दुनिया में बहुत सारा घटना घट रहा है, बट आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चर्चा का विषय है भूमिहार ब्राह्मण। और इसमें पूछने वाला बात यह है कि आखिर ये भूमिहार ब्राह्मण है क्या, और भूमिहार ब्राह्मण है कि नहीं, तो इस बारे में बात करते हैं। भारत जीडीपी में चौथा नंबर पे पहुंच गया, किसके कारण? अभी इस पे बात करने से पहले एक और चीज़ पे बात करते हैं कि रावलपिंडी में हज़ारों की संख्या में पहले मंदिर था, अब सिर्फ 3 मंदिर बचा है। एक मंदिर अभी हाल ही में हज़ारों साल पुराना मंदिर टूट के गिर गया है। अच्छा हाँ, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे थे। तो हाँ, ब्राह्मण एक ऊंचा जात है और भूमिहार भी एक ऊंचा जात है, तो दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। ओह, फिर से हम भूल गए, तो जीडीपी पे बात करते हैं। चाइना दूसरा नंबर पे पहुंच गया जीडीपी के मामला में, तो इसमें में भी भूमिहार और ब्राह्मणों का या राजपूतों का या भारत में अलग अलग जातियों का इसमें हाथ रहा है। अलग अलग मानने वाले सब जातियों के बारे में बात करें। जाति से ही प्रोग्रेस होता है, क्योंकि चाइना में जाति चलता है। चाइना जितना डेवलप इसीलिए हुआ है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी इसीलिए है क्योंकि अमेरिका में जाति चलता है। अमेरिका में यही चर्चा चलता है कि राजपूत कौन है, भूमिहार कौन है, ब्राह्मण कौन है, दलित कौन है। तो यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस अबाउट डैट। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो ये पता करना था कि भूमिहार ब्राह्मण है कि नहीं, या ब्राह्मण जाति का इम्पोर्टेंस क्या है। अरे हाँ, एक और बात पे बात करना था कि भारत में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई चला गया है। हम तो भूमिहार ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे थे, और बाकी ऊंचे कास्ट और जो भी अलग अलग जातियाँ हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। ये हम यहाँ कैसे आ गया? अच्छा, एक और चीज़ पे बात करना था कि मंदिर जो है उसको अभी भी आज़ादी नहीं मिला है भारत में। आज भी सरकार अपने कब्जे में मंदिरों को रखे हुए है, और हम लोग को आज़ादी नहीं मिलता है अपने हिसाब से। जो मंदिर प्रशासन है वो सरकार के अधीन में है, तो इस बारे में बात नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम लोग तो भूमिहार ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इसी के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में ब्राह्मणों और भूमिहारों और राजपूतों ने या बाकी के कई अन्य जातों ने जो बाबा साहेब पर गर्व करते हैं, जो संविधान पर गर्व करते हैं, हर जाति के लोगों ने हिंदुओं को बचा कर रखा है। बांग्लादेश में आज जो भी हिंदू सुरक्षित हैं, ये इन्हीं भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और अलग अलग जाति के लोगों के कारण सुरक्षित हैं। तो हम लोग इन जातियों की ताकत के बारे में ज़रूर बात करेंगे। भारत में जो लिटरेसी रेट बढ़ा है, भारत में जो इकोनॉमिक माइट बढ़ा है, ये सब इन कास्टवादियों के कारण ही हुआ है। इन जातिवादियों के कारण ही भारत में इतना डेवलपमेंट हो पाया है। डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि भूमिहार ब्राह्मण है या ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है या कौन सा कास्ट सबसे श्रेष्ठ है। ये सब डिस्कशन आप नहीं करेंगे तो दुनिया का इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। चांद पे कौन भेजा लोगों को? इन्हीं जातिवादियों लोगों ने भेजा था चांद पे। भारत अभी कम बटा है ना, अभी हम लोग के हाथ से बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारा हिस्सा वो कम गया है। जाति के इम्पोर्टेंस के बारे में जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, कौन सा जाति सबसे बेस्ट है, तब तक ये डिस्कशन ख़त्म होने का चीज़ नहीं है। वी शुड ऑलवेज डिस्कस दिस, तभी हिंदू एकजुट हो पाएगा। जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये कास्ट सर्वश्रेष्ठ है, वो कास्ट अलग है, ये कास्ट अलग है, जब तक हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे अलग अलग कास्ट में, तब तक हिंदू एकजुट कैसे होगा, भारत डेवलप कैसे करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो हम लोग फिर से कास्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अरे हाँ, हम लोग को एक और बात याद आया कि जो जवान शहीद होते हैं अलग अलग आतंकवादियों से लड़ने में, वो शायद जाति पूछ के रिक्रूट में नहीं होते हैं, वो लोग भारतीय होकर रिक्रूटमेंट लेते हैं। ओह, हम तो भूल ही गए थे ये बात। या आरएसएस जो हिंदुओं का रक्षा करता है, उसमें भी शायद जात पूछ कर डिस्कशन करते होंगे, है ना, कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ये करूँगा, मैं भूमिहार हूँ तो मैं ये करूँगा, या मैं राजपूत हूँ तो ये करूँगा, या मैं दलित हूँ तो मैं ये करूँगा। वहाँ पर भी जो गाय को बचाया जाता है ना, वहाँ भी जात पूछकर गाय को बचाया जाता है, जाति पूछ पूछ के लोग गाय को बचाते हैं। बहुत अच्छा बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपके जातिवाद के कारण जो 70 साल 80 साल भारत में हिंदुओं का जो एकजुटता आया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, और आपको 36 तोपों का सलामी देता हूँ। अभी जो हमारे हिस्ट्री के साथ छेड़खानी हुआ है वो बहुत कम है। जो हिस्ट्री में बाबर, अकबर, हुमायूं को बाप दादा जीजा जो भी बनाना था सब बनाया गया, वो हम लोग के गलती से हुआ। जातिवादी लोगों के कारण तो कभी कुछ होता ही नहीं है। जातिवादी लोगों ने तो भारत के डेवलपमेंट में पूरा सहयोग दिया है। तो ये डिस्कशन हमेशा होना चाहिए। इकोनॉमी पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, हिंदू एकजुटता के बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, जाति के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि जाति सर्वश्रेष्ठ है। समझ रहे हैं? और अब तो ये भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी किस जाति के, ये भी डिस्कशन होना चाहिए।
अब अलग अलग जाति का प्रधानमंत्री भी चुनना होगा। एक दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक ब्राह्मण, एक भूमिहार, एक राजपूत। हर जाति का एक प्रधानमंत्री भारत में होना चाहिए। हर जाति का शिक्षक होना चाहिए। जब तक हम लोग जात पे काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग डेवलप नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बहुत जल्दी इस पे काम होना चाहिए। अभी तो हम लोग वक्फ बोर्ड पे चर्चा कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड ने ये ज़मीन कब्जा लिया, वो ज़मीन कब्जा लिया। हिंदू एकता का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो जातिवादी लोग हैं, ये लोग हिंदू एकजुट कर लेंगे। उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को ख़त्म किया गया, वो ख़त्म थोड़ी किया गया है। ये जातिवादी लोग उन लोग ऑलरेडी बचा चुके हैं। हम लोग को नहीं पता ये सब चीज़। ये लोग सीक्रेटली सब काम करते हैं। यहाँ से जब ये लोग जातिवाद का बात करते हैं ना, श्रेष्ठता का बात करते हैं, तो वहाँ जाकर इस पे काम होता है। यहाँ ये बोलते हैं उधर पाकिस्तान में बम गिरता है, या पाकिस्तान के लोगों में हिंदू एकजुटता दिखता है, पाकिस्तान में हिंदुओं का ताकत नज़र आता है। अभी जो कन्वर्जन हो रहा है वो सब भी कम कैसे हो रहा है? वो सब इसी बात से कम हो रहा है। तो भूमियार श्रेष्ठ है, राजपूत श्रेष्ठ है, पंडित श्रेष्ठ है, दलित श्रेष्ठ हैं, अलग अलग जाति वाले लोग श्रेष्ठ हैं, ये सब डिस्कशन नहीं चलेगा तो ये सब कैसे ख़त्म होगा? बहुत ज़रूरी है सब डिस्कशन होना, तब तो जाकर कन्वर्जन रुकेगा। ये कन्वर्जन क्यों हो रहा था आपको पता है? ये कन्वर्जन इसी कारण हो रहा था क्योंकि जातिवाद का काम नहीं हो पा रहा था। हिंदू एकजुटता चल रहा था ना, जाति एकजुटता पे बात होना चाहिए। अभी जाति एकजुटता के कारण राम जी का ही अपमान होता है, हमारे अलग अलग भगवानों का अपमान होता है। कोई उसको कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हमारे भगवान को गाली दिया जाता है, मूर्ति नाली में बहा दिया जाता है। जब जातिवाद पे बात होगा तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जातिवादी लोग रक्षा करेंगे हमारे भगवानों का। अभी तक तो करते आए हैं 70-80 साल से, आगे भी ये लोग करेंगे। समझ रहे हैं? भारत आज इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाला है कैसे? जाति के हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है। ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये भूमिहार, ये दलित, ऐसे से करके रिक्रूटमेंट होता है। वहाँ ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं होता है कि ये श्रेष्ठ है, ये इसका जात का, इसलिए ये अपने आप रिक्रूट कर लो इसको। तो वैसे एक और बात बता दें आपको कि भारत का सबसे अमीर राज्य बिहार कैसे बना। ये जो ओरिजिनेशन हुआ है ये विवाद का, वो बिहार से ही हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि इसलिए बिहार सबसे अमीर राज्य है। और हम बहुत खुश हैं इन जातिवादियों के लिए कि इनके कारण बिहार आज इतना डेवलप कर पाया है। पूछने वाला बात एक और है कि भारत आज़ाद कैसे हुआ? क्या लगा आपको? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद कराए हैं? भगत सिंह फांसी पर चढ़ के आज़ाद करवाए हैं? या कोई और लीडर ये सब करवाए हैं? नहीं। या कोई और लीडर आज़ादी में हेल्प किए हैं? बिल्कुल नहीं। ये सब हुआ है जातिवादियों के कारण। उन्होंने भारत को बना कर रखा। हमको तो लगता है अंग्रेज आए ही नहीं थे यहाँ पे, मुग़ल आए ही नहीं थे। अंग्रेज मुग़ल कैसे आते? ये लोग अकेले बचा कर रखे हुए थे। ये जो जातिवादी लोग थे, हमको लगता है मुग़ल को भी नहीं आने दिए थे, अंग्रेज को भी नहीं आने दिए थे। तो झूठ मूठ का इतिहास लिख दिया गया होगा। समझ रहे हैं? ये तो इनके हाथ में था। ये पहले भी ताकतवर थे, ये तब भी ताकतवर थे जब अंग्रेज यहाँ आए थे। अंग्रेज यहाँ आए ही नहीं थे क्योंकि भारत तब भी बहुत ताकतवर था इनके कारण, जातिवाद में जुड़ा हुआ था ना भारत। फिर जब मुग़ल आए थे तब भी मुग़ल ने भारत को गुलाम नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत को जोड़ कर रखा था। ये इतना ताकतवर थे कि अकेले सब कुछ कर सकते थे। और भारत को आज़ादी का भी बात हो तो अंग्रेज इन्हीं को छोड़कर भागे हैं। मान लो यदि आप लोग का छोटा फालतू इतिहास यदि कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया भारत को, तो ये भागे भी अंग्रेज इसी कारण है कि इनके जातिवाद के कारण। ये लोग इतना स्ट्रांग थे, इन्होंने बोला हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम दलित हैं, हम ये हैं वो हैं, सब कहकर अंग्रेज़ों को भगा दिया। अकेले ये लोग काफ़ी थे। समझ में आया? तो भारत आज़ाद हुआ है। फालतू का आप लोग क्रांतिकारियों को क्रेडिट देते हैं, फालतू का आप लोग लोगों को क्रेडिट देते हैं जो अपना जान पर खेल के भारत को आज़ाद कराए थे। बिल्कुल नहीं। बॉर्डर पे रक्षा कौन करा है? चाइना पाकिस्तान से हम लोगों का, यही जातिवादी लोग। हर काम का क्रेडिट इन जातिवादी लोगों को देना होगा। इन्हीं के कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जितना फालतू काम हुआ है वो हम लोग के कारण हुआ है। राष्ट्रवादी लोगों के कारण गलत काम होता है और इन जातिवादी लोगों के कारण सब अच्छा होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ आप जातिवादी लोगों पे। आप लोगों को बिल्कुल गांधी जी जैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही भूमिहार, यादव, राजपूत, ब्राह्मण करते रहिए और भारत को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। और उम्मीद करते हैं कि आपके जब आप लोग भी पाकिस्तान जैसा और बांग्लादेश जैसा हाल भारत का कर देंगे तो आपके बच्चे आपको सलाम करेंगे, क्योंकि वही बचेगा फिर लास्ट में करने के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।